गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। कल जैसा कि हमने आपको टाइम एंड वर्क पढ़ाया था, उसके लगभग 10-15 क्वेश्चन और हर टाइप पे कराया था। अगर उसमें कुछ चीज़ें क्वेश्चन छूट रही होंगी तो ये साइकिल जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं उसके जो है और क्वेश्चन करवाऊंगा। पहले तो एक एक बार में मैं हर चैप्टर के लगभग 25 से 30 क्वेश्चन एक बार आपको करवा डालूंगा। ये भी एक एग्ज़ाम पैटर्न के क्वेश्चन है और इधर उधर क्वेश्चन नहीं लेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सभी। और जैसा कि कल हम आपको क्वेश्चन यहाँ लिखाए नहीं थे, जिससे हमको लगा कि वो असुविधा होगी। लिखा के अगर हम करेंगे तो 2 ही 3 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा 10 क्वेश्चन हो पाएंगे, क्योंकि बहुत लंबा क्लास भी करना ठीक नहीं है। तो हम आज कोशिश करेंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे और उससे समय ज़्यादा लगेगा लेकिन लिखना ज़्यादा सही रहेगा। अगर क्वेश्चन आपके सामने नहीं रहेगा तो दिक्कत होगी। पहला क्वेश्चन, अब मैं जो आज आपको पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा चाल दूरी समय, चाल और दूरी समय। अब मैं चैप्टर नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन के माध्यम से सारे चैप्टर का रिवीजन करा दूंगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक कार चलने वाली एक कार 9 घंटे में यात्रा पूरी कर सकती है। 9 घंटे में यात्रा पूरी कर सकती है। दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी ज्ञात कीजिए। 40 किलोमीटर प्रति घंटे से एक कार 9 घंटे में यात्रा पूरी करती है, तो दूरी ज्ञात कीजिए। अब आपको ये होना चाहिए कि चाल बराबर क्या होता है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। हमको दिया गया है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। 40 किलोमीटर प्रति घंटे क्या दिया है? चाल दिया है, 40 दिया गया है। हमको दूरी ज्ञात करना है। समय कितना दिया गया है? दूरी बटा 9। समय कितना दिया गया है? 9 दिया गया है। अब दूरी निकालना है तो इसका ये जो है तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? दूरी बराबर होता है, अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब चाल कितना है? 90 है और समय कितना है? 9। इसलिए क्या हो जाएगा? 360 किलोमीटर। क्या हो जाएगा? 360 किलोमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका पहला क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन है लेकिन बेसिक यही होता है कि आपको ये पता होना चाहिए चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बराबर चाल इंटू समय, ये होता है। ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया ये। अब दूसरा क्वेश्चन आपको बताएंगे। अब देखिए, अगर जैसे आपको ये दूसरा क्वेश्चन दूसरे टाइप का है। यदि एक कार की गति, यदि एक कार की गति
90 किलोमीटर पर घंटा है, 90 किलोमीटर पर हावर है, तो उसकी गति मीटर पर सेकंड, तो उसकी गति मीटर प्रति सेकंड में कितना होगा, मीटर पर सेकंड में कितना होगा। अब इसके माध्यम से मैं ये बताऊंगा कि किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उसको मीटर पर सेकंड में कैसे बदलते हैं, अगर मीटर पर सेकंड हो तो उसको किलोमीटर प्रति घंटे हैं, अगर किलोमीटर प्रति मिनट हो तो उसको किलोमीटर प्रति मिनट हो, किलोमीटर प्रति घंटा हो तो किलोमीटर प्रति मिनट में कैसे बदलते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। अब जैसे ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब देखिए, यदि एक कार की गति 90 किलोमीटर पर तो उसकी गति मीटर पर सेकंड में। अब देखिए, डायरेक्ट अगर मैं कर दूं 90 किलोमीटर पर हावर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए तो हम क्या करते हैं, 5/18, 5/18 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, 5/18 से गुणा कर देते हैं, तो 18 5 90, तो क्या हो जाएगा, 25 हो गया, 25 मीटर पर सेकंड हो गया। अच्छा, डायरेक्ट रख देता है आदमी की 5/18, तो ये आया कहाँ से, जैसे आप ये बताएं, अगर ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, जैसे किलोमीटर पर घंटा, किलोमीटर पर घंटा है, तो किलोमीटर को क्या करेंगे, 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर, कितना होता है, 1000 मीटर होता है। और 1 घंटे में सेकंड कितना होता है, 3600 होता है, कितना होता है, 3600 होता है, 3600 होता है। अब इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, अब 2 पंचे 10 हो गया, 2 18 हो गया। अर्थात देखिए, ये डायरेक्ट यहाँ से आया, लोग रख देते हैं 5/18 से गुणा करने के बाद मीटर पर सेकंड में होता जाएगा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो किलोमीटर जगह 1000 मीटर रखेंगे और हावर की जगह 3600 सेकंड रखेंगे, कितना आ जाएगा, 5/18। अगर इस चीज को जान लीजिए, अगर किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर उसको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर मीटर पर सेकंड है, अगर उसको किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 से जो है मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन, अब देखिए, अब ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद हम एक ही टाइप का एक क्वेश्चन कराएंगे, एक टाइप का एक क्वेश्चन, क्योंकि लिखना पड़ रहा है। अगर ये 4 क्वेश्चन कराएंगे तो क्लासें मतलब बहुत नॉर्मल क्वेश्चन में ही जो है लगभग 1 घंटे हो जाएगा, इसलिए एक टॉपिक का, एक टाइप का एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको। अब ये चीज़ें हो गई। अब देखिए दूसरी चीज़ हम आपसे बताएंगे। जैसे आपसे ये कह दिया जाए कि जैसे आपसे ये किया जाए, अगर किसी की चाल, अगर किसी वस्तु की चाल या किसी व्यक्ति की चाल, अगर किसी व्यक्ति की चाल, अगर किसी व्यक्ति की चाल समान है, जैसे अगर कोई व्यक्ति है यहां से यहां तक जा रहा है, ठीक, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक, मान लीजिए ये यहां से यहां तक जा रहा है, ठीक, चाल इसका क्या है, समान है, ठीक, टाइम कितना ले रहा है, t1 ले रहा है, दूरी कितना है, d1 है, दूरी क्या है, d1 है, ठीक, दूरी क्या है, d1 है। अगर चाल ये बराबर है तो दूरी, अच्छा बताइए क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है d1 इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। मान लीजिए एक व्यक्ति था, यहाँ गया, अब दूसरा था, मान लीजिए यही दूसरा यहाँ से यहाँ आया, अगर यहीं से यहाँ आया तो भाई डिस्टेंस फिर यहाँ से आया तो डी, मान लीजिए d2
इज इक्वल टू यही जो है ये सेम स्पीड से चल रहा है, सेम स्पीड से चला तो इसका भी स्पीड यस हो गया, इसका जो है ये क्या हो गया, समय क्या हो गया, t2 हो गया। अच्छा, अगर दोनों में रेशियो निकाला जाए तो यस से यस कैंसिल हो जाएगा, तो d1 अपान d2 अपान t1 अपान t2। अर्थात अगर किसी व्यक्ति की चाल समान है, अगर किसी व्यक्ति की चाल समान है, अगर दो व्यक्तियों की चाल समान है, तो उनके डिस्टेंस और टाइम का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। उनके डिस्टेंस और टाइम का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। ये बहुत कॉन्सेप्ट वाली चीज़ है, ये आगे आने वाले क्वेश्चन में इस प्रकार से लगेगा कि आप समझ नहीं पाएंगे। और इसको समझने को अगर चाल जो है समान है तो उनके जो रेशियो होंगे डिस्टेंस और टाइम के, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर मान लीजिए चाल बराबर है, अगर 4:3 के अनुपात में उसका डिस्टेंस है तो उसके टाइम का अनुपात भी क्या हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। यही समझना है। अब देखिए, अब इस पर एक क्वेश्चन करा दे रहा हूं। अब इसी एक क्वेश्चन कराऊंगा। एक ट्रेन समान गति से 2 घंटे में, एक ट्रेन समान गति से, क्वेश्चन में एक जगह कलेक्ट किया हूँ, उसमें वैसे लिखा के आपको बता रहा हूँ। एक ट्रेन समान गति से 2 घंटे में 2 घंटे में दो घंटे में 225 किलोमीटर 225 किलोमीटर की दूरी तय करती है समान गति से 450 किलोमीटर की समान गति से 450 किलोमीटर की दूरी 450 किलोमीटर की दूरी 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय। अब देखिए, अभी हमने आपको जो कॉन्सेप्ट पीछे बताया कि अगर दूरी सेम नहीं है, टाइम सेम नहीं है, लेकिन स्पीड अगर सेम है, तो उनके जो दूरी का अनुपात होता है उनके टाइम के अनुपात के बराबर होता है। ऐसे कह रहा है, एक ट्रेन समान गति से, मान लीजिए कोई ट्रेन है, ठीक, समान गति से 2 घंटे में 225 किलोमीटर, मान लीजिए ए से बी यहाँ तक जा रही है, ठीक। 225 क्या हो गया, इसके बीच का डिस्टेंस हो गया, और 2 घंटे में ये क्या हो गया, टाइम हो गया। 2 घंटे में 225 किलोमीटर की दूरी तय करती है समान गति से। अगर यहाँ भी स्पीड कितना हो गया, यस हो गया। अब मान लीजिए फिर क्या हो गया, फिर मान लीजिए डी से ई जाना था, और उसके बाद उसके बीच की दूरी क्या थी, 450 थी। अब टी पूछ रहा हमसे, T2 पूछ रहा है, यहाँ भी स्पीड समान है, ठीक, यहाँ भी स्पीड समान है। अच्छा, यहाँ स्पीड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ स्पीड निकालने के लिए आपको यहाँ बराबर दूरी बराबर क्या होता है, दूरी इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम।
यहाँ क्या हो गया, ये इस दूरी को आप d1 मान लीजिए, इस दूरी को आप d1 मान लीजिए, इसको आप क्या मान लीजिए, d2 मान लीजिए, कि स्पीड इनटू टाइम। अब देखिए, अब ये हो गया। अब आपसे हमने बताया कि अगर जो है स्पीड बराबर हो तो इसका अगर रेशियो लेंगे कि d1/d2 इज इक्वल टू t1/t2, ये होता है। अब d1 क्या है, d1 है 225। देखिए d1 क्या है, इधर मैं मिटा दे रहा हूँ थोड़ा सा। d1 क्या है, 225, 225 d1 है। d2 कितना है, 450 है। और t1 कितना है, t1 कितना था, 2 घंटा। t1 2 घंटा था। और t2 कितना था, t2 हमको ज्ञात करना है, यही हमको ज्ञात करना है। ठीक, अब देखिए यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो 2 × 450 अपान 225। ठीक, 5 से गुणा करेंगे, 5 9 45, 90 हो जाएगा। 5 4 20, 5 25, 45 हो गया। 45 दूना 90, 2 दूनी 4, अर्थात समय कितना आएगा, 4 घंटा। इसका मतलब हो जाएगा इसको 4 घंटा लगेगा। कितना लगेगा, 4 घंटा। अब देखिए इतना हमने आपको डिटेल बताया। इसी में अगर आपको यही सवाल दिया रहता है, एक ट्रेन समान गति से 2 घंटे में इतना चल रही है और तय करने में समान गति से चला, अगर स्पीड बराबर है, अगर स्पीड बराबर है तो आप ये जान लीजिए, अगर 2 व्यक्ति हैं उनकी चाल बराबर है, अगर उनके दूरी डिफरेंस हो और टाइम अलग अलग लिए गए हों तो उनका जो दूरी का अनुपात होता है उसके समय के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात डायरेक्ट आप लगाएंगे d1/d2 इज इक्वल टू t1/t2, d1/d2 इज इक्वल टू t1/t2। अब वही सेम प्रोसेस करना था, यहाँ d1 की जगह आप रख देते 225 और d2 कितना रखेंगे, 450। t1 कितना था, 2 घंटा। t2 यही हमसे निकालना था, t2 हमको यही निकालना था। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, अगर 2 बराबर लेफ्ट हैंड साइड और फ्रैक्शन दिया गया तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो t2 का इसमें हो जाएगा तो 225 गुणे t2 इज इक्वल टू 450 गुणे 2। अब ये इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा। 225 ये चला जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 9 45, 5 4 20, ये 45, 45 दूना 90, t2 इज इक्वल टू 4। t2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 आ गया। अब देखिए, अब दूसरा सवाल जैसे आपसे बता दें, हाँ ये सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है। जैसे आपसे अभी इसी सेम पे बता दूँ आपसे, जैसे आपसे कहा गया है यदि 3 रेलगाड़ियाँ, यदि 3 रेलगाड़ियाँ द्वारा समान गति से, 3 रेलगाड़ियाँ द्वारा समान गति से यात्रा करने में समान गति से यात्रा करने में लिए गए समय का अनुपात,
गए समय का अनुपात, दिए गए समय का अनुपात 3:4:5 है। 3:4:5 है। तो इस रेलगाड़ियों की दूरियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस रेल गाड़ियों की दूरियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अब ये सवाल अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा तो आपको बहुत परेशानी होगी। और कॉन्सेप्ट निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे आपसे फिर आपको मैं वही बता दूं, जैसे ये है, इसका ये मान लीजिए D1 है, ये A और B के बीच में D1 है, C और D के बीच में D2 है। अगर इनके द्वारा लिया गया समय T1 है, अगर इनके द्वारा लिया गया समय T2 है, और दोनों की चाल, ये भी S है, ये भी S है, चाल अगर दोनों बराबर है, अगर चाल दोनों का बराबर है तो दूरी बराबर क्या होता है, D1 इक्वल टू होता है स्पीड गुणे T1, ठीक। D2 इक्वल टू क्या हो गया, स्पीड गुणे T2। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, एक क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अब दोनों का बटा कर, अब दोनों को अपान कर देने पर ये बताइए, दोनों का, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। ये राइट हैंड साइड को अलग कर दिए, लेफ्ट हैंड साइड को अलग कर दिए। अब ये देखिए, यस से यस कट गया, यस से यस कट गया, तो इसका मतलब क्या आएगा, D1/D2 इज इक्वल टू T1/T2। इसी कॉन्सेप्ट ये सवाल लगेगा। इस पर मैं बार बार जोर दे रहा हूँ, आगे चल के ये बहुत कॉन्सेप्ट यूज होता है। अब देखिए, कह रहा है उनके बीच का अनुपात 3:4:5 है। क्या, किस चीज का अनुपात है, ये समय का। अच्छा ये बताइए, अगर समय का अनुपात 3:4:5 दिया गया है तो उसके दूरी का अनुपात पूछ रहा है, दूरी का अनुपात पूछ रहा है। अब ये बताइए, ये समय है, समय का उल्टा क्या हो जाएगा, अगर चाल बराबर है तो दूरी हो जाएगा। इसको आप क्या देंगे, 1/3 अनुपात, इसको, ये समय है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, दूरी। अगर स्पीड बराबर है तो 1/4, ये क्या हो जाएगा 1/5। अब इसका एलसीएम आप ले लीजिए। हाँ, 3, 4, 5 का एलसीएम ले लीजिए। 3, 4, 5 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 3, 4, 5 का एलसीएम आप ले लेंगे तो कितना आ जाएगा। अब देखिए, आपसे हमने कल एलसीएम बताया था लेने के लिए, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसका मल्टीप्लाई कीजिए। 3 1 जा 3, 4 का करेंगे 2, 5 का करेंगे 5। अब हमने कहा था कि आप 3 ले लीजिए, आप 2 ले लीजिए, आप 5 ले लीजिए, और आप 2 ले लीजिए। 3 2 जा 6, 30 60, इसका क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसका आप 60 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 20, 60, 15, 12, क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, ये आपका ये आ जाएगा। सॉरी, वही सेम चीज हमने बताया कि D1/D2 इज इक्वल टू T1/T2। अगर इसका अनुपात, अगर इसका जो है क्या नाम के, अगर इसका अनुपात यही है
तो दूरी का अनुपात क्या हो जाएगा, 3:4:5 हो जाएगा। हम उसमें स्पीड का अनुपात निकालने लगे थे, तो 3:4:5 हो जाएगा। इसका मतलब जो समय का अनुपात होता है वही दूरी का अनुपात होता है। सेम इसमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट देख के क्वेश्चन टिक कर लेना। अब देखिए उसमें मैं स्पीड का निकाल दिया था, स्पीड का। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, समान समय में एक्स और वाई द्वारा क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की गई दूरियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दूरियों का अनुपात ज्ञात कीजिए समान समय में। अच्छा अब देखिए समान समय क्या दिया है, समान समय में एक्स और वाई द्वारा क्रमशः 15 किलोमीटर पर आवर एंड और 20 किलोमीटर पर आवर की गति से तय की गई दूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा वहां तो आपका स्पीड सेम दिया था, यहाँ क्या समान समय, यहाँ समय कर दिया है। कहा है कि एक्स और वाई द्वारा क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा 20 किलोमीटर प्रति गति से तय की गई दूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए ये है और ये है, समान समय है, समय समान है। अगर मान लीजिए ये S1 स्पीड से जा रहा है, D1 दूरी तय कर रहा है, T समय ले रहा है, ठीक, B हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, ये S2 दूरी जा रहा है, D2 समय ले रहा है, यहाँ भी T हो गया, ठीक। अच्छा अब आपसे हमने बताया कि दूरी बराबर क्या है, अगर D1 हम निकालेंगे तो दूरी बराबर 4 गुणे समय S1 गुणे T। अब दूसरे में क्या हो गया, दूरी बराबर 4 गुणे समय S2 गुणे T। अच्छा ये बताइए, यहाँ T समान है, यहाँ T समान है, अगर दोनों के बीच में हम डिवाइड करेंगे इधर और इधर करेंगे तो T से T कैंसिल हो गया, D1/D2 S1/, अर्थात अगर समय चेंज है तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, D1/D2 = S1/S2। जैसे उसमें किए थे D1/D2 = T1/T2, वैसे इसमें D1/D2 = S1/S2, अर्थात दूरी का अनुपात कितना हो जाएगा, पहला क्या है 15 किलोमीटर और दूसरा क्या है 20 किलोमीटर, 5×3 = 15, 5 × 20, अर्थात इसका अनुपात क्या हो जाएगा 3:4। अर्थात समझ लीजिए कि अगर उसका टाइम बराबर है, अगर टाइम समान है, तो अगर दूरी भी डिफरेंस है और स्पीड भी डिफरेंस है तो उनके दूरी का अनुपात जो होता है उनके चाल के अनुपात के बराबर होता है। एक लाइन में हल होने वाला क्वेश्चन है। अब समझाना पड़ रहा है तो थोड़ा ज़्यादा समय लग जा रहा है और प्लस क्वेश्चन भी लिखना पड़ रहा है। अब देखिए, अब दूसरा सवाल, 2 ट्रेन एक ही समय पर 2 स्टेशनों से चलना शुरू करती हैं। 2 ट्रेन एक ही समय पर
समय पर एक ही समय पर दो स्टेशनों से चलना शुरू करती दो स्टेशनों से चलना शुरू करती हैं 200 किलोमीटर की दूरी पर 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 स्थित और विपरीत दिशाओं में जा रही है 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित विपरीत दिशाओं में जा रही है विपरीत दिशाओं में जा रही हैं ट्रेन उनमें से एक से 110 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं दोनों ट्रेनें एक दूसरे को 110 किलोमीटर की दूरी पर पार करती है तो उनकी गति का अनुपात क्या होगा ठीक। अब देखिए कह रहा है कि दो ट्रेन है मान लीजिए ये है ये ए है ये बी है सॉरी दो ट्रेनें एक ही समय से 200 किलोमीटर की दूरी पर जा रही हैं ठीक ए है और बी है ये 200 किलोमीटर की दूरी है दोनों के बीच में कितनी दूरी है 200 किलोमीटर की दूरी ठीक विपरीत दिशाओं में अगर ये इधर से जा रही है तो ये इधर से आ रही है विपरीत दिशा में आ रही है ठीक दोनों ट्रेनें एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर पार करती हैं अच्छा मान लीजिए सपोज दैट यहाँ 110 किलोमीटर अच्छा ये बताइए 110 किलोमीटर की दूरी पर पार करती हैं इसका मतलब जो ये पॉइंट है यहाँ में ट्रेन द्वारा पहुंचने में लिया गया समय और यहाँ पर लिया गया समय बराबर होगा कि नहीं होगा जैसे अगर हम और दो लोग हैं अगर यहाँ से हम लोग सेम टाइम पे यहाँ से हम चल रहे हैं यहाँ से हम चल रहे हैं 110 किलोमीटर की दूरी पे मिल रहे हैं तो इसका मतलब 110 किलोमीटर दूरी पे जब अगला पहुँचा होगा तो 110 किलोमीटर दूरी पे हम भी पहुँच गए होंगे तो इसका मतलब वहाँ समय क्या हो गया समय वहाँ जो है बराबर हो गया होगा अच्छा ये बताइए अगर यहाँ से यहाँ तक 110 किलोमीटर दूरी चला यहाँ से यहाँ तक तो यहाँ कितना बचा 90 यहाँ कितना बचा 90 किलोमीटर दूरी अच्छा ये बताइए यहाँ से यहाँ चलने में इसको 110 किलोमीटर दूरी चला 110 किलोमीटर दूरी चला कितने समय में समान समय में और यहाँ से यहाँ तक दूरी चल कितना 90 किलोमीटर चला कितने समान समय में तो इसका मतलब यहाँ वही फार्मूला लगेगा ना d1/d2 S1/S2 ठीक अच्छा d1 क्या हो जाएगा d1 यहाँ हो जाएगा 110 d1 हो जाएगा 110 और d2 हो जाएगा 90 S1/S2
ये हो जाएगा 11, अर्थात 11:9 उसके चाल का अनुपात हो जाएगा, अर्थात 11:9 उसके चाल का अनुपात हो जाएगा। ये बहुत सरल क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए ये ट्रेन है, 110 किलोमीटर पे दोनों मिल जा रहे हैं। अगर 110 किलोमीटर पे दोनों मिल रहे हैं तो यहाँ 110 किलोमीटर में चला गया समय समान है, यहाँ चला गया समय समान है, तो उसके गति का अनुपात पूछा। अगर समय बराबर है तो उसके दूरी का अनुपात जो होता है उसके स्पीड के अनुपात के बराबर होता है। ये जैसे कि अब ये देखिए, ये क्वेश्चन हो गया। अब अगर जो है मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन, अब दूसरा क्वेश्चन लीजिए। यदि ए और बी की गति, यदि ए और बी की गति, इसको देखिए, यदि ए और बी की गति, ए और बी की गति क्रमशः 37.5 किलोमीटर पर आवर और 25 किलोमीटर पर आवर है, यदि दूरी समान है, यदि दूरी समान है, यदि दूरी समान है तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, अभी आपको ये चीज पता होना चाहिए कि अगर जैसे मान लीजिए ये D1 D इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ठीक, अच्छा ये बताइए इसका मतलब क्या है। अगर स्पीड कांस्टेंट है, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, अर्थात T बढ़ेगा तो D बढ़ेगा, D बढ़ेगा तो T बढ़ेगा। ऐसे ही हो गया। अगर ये टाइम कांस्टेंट हो गया तो ये D किस पर डिपेंड करेगा, D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यस। दोनों चीजें ये देखिए बराबर हो गया। लेकिन अगर ये क्वेश्चन इसी पे लगेगा, लेकिन D इक्वल टू यस गुणे T अगर दिया गया, अगर D सेम है, अगर D समान है तो मान लीजिए D 1 हो गया, 1 हो गया तो T इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, यस। यस क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब यस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T, यस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T हो गया, यस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T हो गया। अर्थात T का मान अगर बढ़ेगा तो यस का मान घटेगा, T का मान घटेगा तो यस का मान बढ़ेगा। अब इसी पे ये सवाल आपको देख लीजिए, इसी पे ये सवाल आपको लगेगा। कह रहा है कि यदि ए और बी, मान लीजिए ए है ये, ए और बी, ठीक, ए और बी की गति क्रमशः, मान लीजिए ए और बी की गति, ये ए है, ये बी है,
और यही जो है इतना दूरी उसको करना है। ये ए है, ये बी, ठीक। गति क्रमशः 37.5 किलोमीटर और 25 किलोमीटर दूरी समान कर रहा है। अब आपसे बता दूं, अगर डिस्टेंस बराबर है, डी ये भी बराबर है और ये भी बराबर है, तो ये बताइए इसका मतलब क्या हो जाएगा, दूरी बराबर हो क्या हो जाएगा। मान लीजिए इसको दूरी हम कर दिए डी और इसकी स्पीड हमने मान लिया s1 और इसका समय मान लिया हमने क्या t1, तो d इक्वल टू क्या हो गया s1 गुणे t1, ठीक, s1 गुणे t1। अब b में देखेंगे तो इसमें भी दूरी बराबर है, तो d बराबर s2, इसकी स्पीड s2 हो जाएगी, इसको हमने मान लिया कि यहाँ तक पहुँचने t2 समय लगेगा, s2 गुणे t2। समझ, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, s2 गुणे t2 हो गया। अब दोनों को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, यहाँ 1:1 आ जाएगा, s1 गुणे t1 s2 गुणे t2। लेकिन अब हम इसको इधर ले जाएंगे, t1 गुणे t2 यहाँ ले जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा t2 और ये t1 इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा t1, ये आ जाएगा s1 अपान s2। इसका मतलब अगर दूरी बराबर है तो जो चाल का अनुपात होगा s1 अपान s2 जो होगा है उसके समय के व्युत्क्रमानुपाती अर्थात समय के अनुपात के बराबर होता है। अगर ये इस चीज को ध्यान दे दीजिएगा, इस चीज को ध्यान दे दीजिएगा, यहाँ लोग फंसते हैं। अगर यहाँ s1 है तो यहाँ t1 है क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ s2 है तो यहाँ t2 है क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए कह रहा है कि यदि a और b की गति क्रमशः, a की गति कितना है, अब देखिए a की गति कितना 37.5 और b की गति कितना है 25। हमसे पूछा अनुपात t1 अपान t2 पूछा है, लेकिन यहाँ निकल के आया है t2 अपान t1। अब देखिए यहाँ हम इसको करेंगे 25 और यहाँ 0 बढ़ा दीजिए, 10 कर दीजिए, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 25 से करने 25 और बचा कितना 12, 25 से करने 25 बचा कितना 12, 25 पंचे 125, ये हो जाएगा ये, और नीचे ये पॉइंट था ये 10 आ जाएगा, ठीक, ये आ जाएगा 15/10, 15/10 ये आ जाएगा, 5 3 15, 5 दूनी 10, 3:2, 3:2, तो ये t2 अपान t1 आ जाएगा। लेकिन जो इसका अनुपात आएगा 2:3 आ जाएगा क्योंकि ये t2 अपान t1, लेकिन हमसे पूछ रहा है a और b का, तो t1 अपान t2 इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा क्योंकि वो हमेशा जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर चाल का जो अनुपात दिया गया है तो उस चाल के अनुपात को उल्टा कर दिया जाएगा, चाल के अनुपात को उल्टा कर दिया जाए तो उसके समय का अनुपात आ जाएगा। अगर डिस्टेंस बराबर है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। लेकिन वहाँ उधर हमने बताया था कि d1 अपान d2 इक्वल टू s1 अपान s2, t1 अपान t2। जब समय बराबर होता था तो अनुपात बराबर होता था, चाल बराबर होता था तो समय बराबर। लेकिन अगर दूरी बराबर है तो उसके चाल का अनुपात जो होता है उसके जो है समय के अनुपात का उल्टा होता है। अगर चाल का अनुपात दिया गया है तो उसका उल्टा कर देंगे तो समय का अनुपात आ जाएगा। अब देखिए ये आ गया,
अच्छा, एक कॉन्सेप्ट मैं और बता रहा हूँ आपको। जैसे कह दिया जाए कि जब मान लीजिए जब किसी दूरी को अलग अलग चाल से चला जाए, जब किसी दूरी को मान लीजिए ये सेम दूरी है डी, अलग अलग चाल से, अगर इसको मैं यशवन चाल से चल रहा हूँ, ठीक, अगर मैं इसको यशवन चाल से चल रहा हूँ और T1 समय ले रहा हूँ, अगर इसी को मैं S2 चाल से चलूँ और T2 समय लूँ, ठीक, और उसके बाद कह दे कि जो उनके समय का अंतर है, जो उनके समय का अंतर है वो T है, उसके समय का अंतर T है, तो अगर अलग है तो उनके उनके समय का अंतर डेल्टा T है, मान लीजिए T है, तो आप इसको कैसे निकालेंगे? मान लीजिए देखिए, अब चाल बराबर क्या हो गया, दूरी बटे दूरी गुणे स्पीड इंटू टाइम, S1 इंटू T1, आपने क्या किया, S1 इंटू T1 कर दिया, S1 इंटू T1 कर दिया। अब देखिए, अब दूसरे में क्या करेंगे, D इक्वल टू करेंगे S2 इंटू T2 कर दिए, ठीक। अच्छा, आपने यहाँ इसको कर दिया, T1 आपने निकाला, T1 निकालेंगे आप तो D अपान S1, T2 आप निकालेंगे, T2 आप निकालेंगे तो D अपान S2, ये चीज़ें हो गई, ठीक, ये चीज़ें यहाँ हो गई। अगर आपसे कह दिया जाए जैसे कोई गाड़ी है, सपोज दैट वो S स्पीड से जाती है T1 समय में और दूसरी गाड़ी S2 स्पीड से जाती है T2 समय में, और उनके द्वारा लिए गए समय का अंतर T है। अगर उनके द्वारा लिए गए समय का अंतर T है तो उसका डिस्टेंस ज्ञात कीजिए या उसका स्पीड ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए एक फार्मूला निकलता है इससे, तो आप जब करेंगे तो आप कह रहा है कि T1 माइनस T2, अगर आप दोनों समीकरण को घटाएंगे T1 माइनस T2 करेंगे तो D यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ करेंगे 1 अपान S1 माइनस 1 अपान S2, अब 1 अपान S2, अब यहाँ करेंगे T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 की जगह आप लिख दिए T स्मॉल टी, यहाँ लिख दिए हमने स्मॉल टी, यहाँ आ जाएगा D S1 माइनस S2, यहाँ इसका गुणा हो जाता है, इसका गुणा हो जाए तो S2 माइनस S1 इज इक्वल टू S1 गुणे S2, ये फार्मूला होता है। T इज इक्वल टू D S2 माइनस S1 अपान S1 गुणे S2। इस पर अगर मैं एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा, एक क्वेश्चन कराऊंगा तो आपका कन्फ्यूजन जो है दूर हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, दो बसें क्रमशः 45 किलोमीटर, जैसे दो बसें पैंतालीस किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर की गति से किसी स्थान पर इसी स्थान पर जाती हैं। यदि दूसरी बस यदि दूसरी बस यात्रा के लिए पहली बस से, यदि दूसरी बस यात्रा के लिए पहली बस से
पहली बस से 5 सही 1/2 घंटे कम समय लेती है। 5 सही 1/2 कम समय लेती है। अब देखिए, 2 बसें क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटे और 60 किलोमीटर प्रति घंटे किसी स्थान पर जाती हैं। यदि दूसरी बस यात्रा के लिए पहली बस से 5 सही 1/2 समय लेती हैं तो उनके बीच की दूरी क्या कीजिए। तो उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी ज्ञात कीजिए। ये देखिए बहुत स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है। 2 बसें क्रमशः 45 किलोमीटर और 60 किलोमीटर की गति से किसी स्थान पर जाती हैं। मतलब 2 बस है, ये देखिए ये बस, ठीक, यहाँ से यहाँ से जाती है। एक बस ये हो गई, एक बस ये हो गई, एक बस ये हो गई। कह रहा है कि 45 किलोमीटर, इसकी स्पीड क्या है 45 किलोमीटर पर आवर है और इसकी 60 किलोमीटर पर आवर है, जाती है। यदि दूसरी बस यात्रा के लिए पहली बस से 5/2, मान लीजिए अगर यहाँ से यहाँ जाने में अगर ये T1 समय लेता है, ये T2 समय लेता है, तो यही दोनों का डिफरेंस T1 माइनस T2 का जो डिफरेंस दिया गया है 5 सही 1/2, यही चीज़ दिया है। तो उनके बीच का दूरी ज्ञात कीजिए। जैसे आपसे कोई कह दिए कि आपकी चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है और फला की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर किसी दूरी को, अगर उसको चलने में T1 सेकंड लग रहा है, अगर दूसरे को चलने में T2 सेकंड लग रहा है और दोनों को उस यात्रा करने में 1 से 5 सही 2 बटे समय अधिक लग रहा है, तो उसके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अभी हमने उस चीज़ को बताया आप लोगों को, समीकरण के हिसाब से हमने बताया था कि मान लीजिए आप D1 जो D होता है, जो T होता है, T इक्वल टू होता है D S1 माइनस S2 या S2 जो बड़ा रहेगा उसी में से घटा देंगे, S2 माइनस S1 गुणे S2। ये हमने आपको इसको अभी पीछे प्रूव करके बताया। तो T कितना दिया गया है, घंटा में दिया ना, 5 सही 1/2, तो 5 दूनी 10 1 11, 11/2 क्या दिया गया है, ये दिया गया है। D हमको ज्ञात करना है। S2 कितना है 45 और 60 में से 45, यहाँ S2 रखेंगे 60, यहाँ रखेंगे 45, तो 15 और उसके 45 गुणे 60 रखेंगे, 45 गुणे 60 रखेंगे। अब देखिए D हमको निकालना है, यहाँ से हम थोड़ा इसको सरलीकरण करेंगे, 15 तियाँ 45, 15 तियाँ 45 कर देंगे तो 11/2 इज इक्वल टू D अपान 180, ये हो गया। अब हमने आपसे बताया कि अगर दो फ्रैक्शन राइट हैंड और लेफ्ट में दिया तो तुरंत आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया करिए। तो यहाँ करेंगे 11 गुणे 180 और फिर 2 कर देंगे, D का मान हमको निकालना है, तो 2 9 18, 90 हो गया, 11 9 99, अर्थात इसके बीच की दूरी कितनी हो गई 990 किलोमीटर, 990 किलोमीटर। ये आपकी क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी ये क्वेश्चन इस पर और कराते हैं हम लोग। अब देखिए, अब एक सेम क्वेश्चन होगा, कोई व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर, कोई व्यक्ति
अपने गंतव्य स्थान पर कोई व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर 32 मिनट की देरी से गंतव्य स्थान पर 32 मिनट की देरी से 32 मिनट की देरी से पहुंचता है यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर पर हावर है और वह अपने गंतव्य स्थान वह अपने गंतव्य स्थान पर 18 मिनट पहले पहुंचता है। गंतव्य स्थान पर 18 मिनट पहले पहुंचता 18 मिनट पहले पहुंचता है यदि उसकी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है यदि उसकी चाल 7 किलोमीटर पर हावर है तो आरंभिक बिंदु से गंतव्य की दूरी ज्ञात कीजिए। आरंभिक बिंदु से गंतव्य की दूरी ज्ञात कीजिए। हो सकता है दिन हो गया, ये हो सकता है आपको कम दिख रहा हो, कल से इसकी समस्या दूर हो जाएगी। अब देखिए, समझिए, कोई व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर 32 मिनट की देरी से पहुंचता है। जैसे आपको ऑफिस जाना होता है, घर से ऑफिस आप जा रहे हैं तो आप 32 मिनट की देरी से पहुंच रहे हैं। यदि वो अगर आपकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 32 जो है देरी से पहुंच रहे हैं। वह अपने गंतव्य स्थान पर 18 मिनट पहले पहुंच जाता है और 18 मिनट पहले पहुंच जाता है दूसरा आदमी जब उसकी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो गंतव्य की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए, मान लीजिए ये है, ठीक, कोई आदमी है जब वो 6 किलोमीटर पर हावर चल रहा है तो 32 मिनट की देरी से 32 मिनट की देरी से कैसे हो गया? अगर आपको 7 बजे पहुंचना था तो आप 7:32 पहुंचेंगे, 7:32 पहुंचेंगे। और लेकिन वही दूसरा आदमी जब 7 किलोमीटर पर हावर चलेगा तो 18 मिनट पहले पहुंच जाएगा। 18 मिनट पहले पहुंचने का मतलब कितना है? 18 मिनट पहले पहुंचने का मतलब 6:42 पे पहुंच जाएगा। वो कितने पहुंच जाएगा? 6:42 पे पहुंच जाएगा। यही चीज़ आपसे हमने अभी बताया कि जब स्पीड दिया गया, ये दिया गया है और डिस्टेंस आपको निकालना है, तो हमने आपको फार्मूला बताया कि जो दोनों के बीच का अंतर का समय होता है उसका डिस्टेंस होता है और S2 S1 गुणे S2 ये होता है। ठीक, इसको हमने डेरिवेशन करके बता दिया कहाँ से निकलता है। अब देखिए अच्छा ये बताइए, जब 32 मिनट देरी से पहुंचता है, अच्छा ये बताइए, आप 7:32 पहुंचते हैं और वो आपको 6:42 पहुंच जाता है। इसका मतलब दोनों बीच के अंतर कितना है? 32 और 18, 8 2 10,
3 1 4 1 5 50 मिनट। तो कितना हो जाएगा 50 मिनट। घटेगा नहीं, जुड़ जाएगा भाई। अगर तुम इसके पीछे थे फिर प्लस इसको कवर किए फिर उसके बाद उसको कवर किए तो पूरा अंतरवा यहाँ से यहाँ होता है ना, कितना अंतर आ जाएगा दोनों में, कितना आ जाएगा 50 नहीं आ जाएगा। वही चीज़ होगा। बहुत लोग इसको घटा देते हैं, ये गलती करेंगे। जैसे आप अगर आप 6 किलोमीटर प्रति घंटे जाते तो आप 7:32 पे पहुंचते, लेकिन अगर आप 7 किलोमीटर प्रति घंटे जा रहे हैं तो 6:42 से पहुंच जा रहे हैं। इसका मतलब दोनों टाइम डिफरेंस कितना हो गया 50 मिनट का। तो आप यहाँ लिखेंगे 50D हमको ज्ञात करना है, और 7 किलोमीटर था, उसके बाद 6 किलोमीटर था, उसके बाद दोनों का गुणा कर देंगे, 7 गुणे 6 कर देंगे, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा, ये 7 6 42 और इसका गुणा हो जाएगा तो 42 गुणे 50 हो जाएगा, 42 गुणे 50 हो जाएगा। शून्य आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 2 22, 220 किलोमीटर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। सॉरी एक गलती हो गई। ये जो 18 में, ये जो 32 मिनट और 18 मिनट है, ये जो 32 मिनट है, आप देखिए सब जगह किलोमीटर में है, ये 32 मिनट है तो इसको हम 60 से डिवाइड कर देंगे घंटे में बदलने के लिए। ये आपका 7 में से 6 गए 1 आ जाएगा, ये बच जाएगा 42 हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ चला जाएगा 50 गुणे 42 बटे 60, ये आपका आ जाए सर 6 7 42। इसका मतलब क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा, क्योंकि हमने 50 जो मिनट में निकाला, 50 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जो यूनिट होनी चाहिए सेम यूनिट होनी चाहिए। तो इसका क्या आ जाएगा 35 किलोमीटर हो जाएगा। आज आप लोग को यहीं तक पढ़ाएंगे, उसके बाद कल से अभी इसमें कम से कम 4-5 क्लास बताएंगे आपको टाइम एंड स्पीड। इसमें टाइम एंड स्पीड में आपको टाइम एंड स्पीड पढ़ाएंगे, रेलगाड़ी पढ़ाएंगे, धारा पढ़ाएंगे, नाव वाला क्वेश्चन जो होता है उससे पढ़ाएंगे, जिससे कोई रेस वाला क्वेश्चन पढ़ाएंगे। ये सारी चीज़ें सब चीज़ पढ़ाया जाएगा, क्योंकि लिखना पड़ता है, एक एक क्वेश्चन लिख कर फिर बताना, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है। लेकिन आप इसको देखेंगे, बार बार देखेंगे तो या अगर आपको एक बार नहीं समझ आया तो 1 महीने बाद 2 महीने बाद में फिर ये साइकिल चलती रहेगी तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत कुछ नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद।